हमारे संविधान में जो ये बात लिखी है इस देश के संविधान में कि कानून सबके लिए इस बराबर है, ये बात सफेद झूठ है। सब इस बात को देख रहे हैं, अनुभव कर रहे हैं। जिस समय कांग्रेस सरकार ने हिंदू कोड बिल बनाया था उसी समय ये बात स्पष्ट सिद्ध हो गई थी। उस समय एक करपात्री जी महाराज थे जिन्होंने हिंदू कोड बिल का विरोध किया था। क्यों भाई, जब इस देश में हिंदू है, हिंदू भी हैं, मुसलमान भी हैं, ईसाई भी हैं और भी तमाम तरह के लोग हैं, तो केवल एक हिंदू नाम से क्यों तुम आप अलग से कानून बना रहे हो? सबके लिए समान कानून बनाओ। आपका संविधान भी कहता है समान नागरिक संहिता की बात। करपात्री जी ने गांधी जी से ये पूछा था, उनके साथ पत्र व्यवहार हुआ था। गांधी जी ने ये जवाब दिया कि हम आपके धर्म की व्याख्या से सहमत नहीं हैं। करपात्री जी ने कहा आप सहमत नहीं हैं तो ठीक है, हम भी आपको अपने धर्म की व्याख्या से सहमत नहीं करना चाहते हैं। हम तो केवल इतना चाहते हैं कि आपके कांग्रेसी शासन में जैसे एक मुसलमान को उसके विश्वास के अनुसार रहने की, आचरण करने की सुविधा है, स्वतंत्रता है, वैसे ही जो एक सनातनी आस्तिक हिंदू है उसको उसके विश्वास के अनुसार रहने की, आचरण करने की स्वतंत्रता का अधिकार होना चाहिए। आप कानून बना करके केवल उसके जीवन में हस्तक्षेप क्यों करते हो? ये करपात्री जी का प्रश्न था। तो ये वही देश है, हिंदू कोड बिल का विरोध करने के लिए कोई नहीं उठा। गांधी जी ने मंदिर प्रवेश आंदोलन चलाया और करपात्री जी महाराज ने इसका विरोध किया। एक शास्त्रीय मर्यादा है, उस मर्यादा के अधीन जिन मंदिरों का निर्माण हुआ है उन मंदिरों में किसको जाना चाहिए, किसको नहीं जाना चाहिए, इसका सब नियम है, कायदा कानून है। तो आप उसमें हस्तक्षेप करके नहीं, उसमें हर कोई जा सकता है। मस्जिद के लिए आप ऐसा नहीं कह सकते। आप ये क्यों? करपात्री जी का ये पूछना था कि जब एक मुस्लिम को, एक ईसाई को उसके अपने विश्वास के अनुसार रहने की, आचरण करने की स्वतंत्रता है, यही स्वतंत्रता एक सनातनी वैदिक हिंदू को क्यों नहीं है? इस प्रश्न का कोई उत्तर गांधी जी ने नहीं दिया, किसी का कांग्रेस सरकार ने उत्तर नहीं दिया। और तो और करपात्री जी के इस प्रश्न पर इस देश का हिंदू समाज भी जागरूक नहीं हुआ। करपात्री जी ने खुद मेरे सामने कहा किसी के प्रश्न के उत्तर में, करपात्री जी ने गांधी जी की इस बात का विरोध किया कि सब लोग मंदिर में जाएं। करपात्री जी अड़ गए। काशी विश्वनाथ मंदिर का मामला बड़ा उन दिनों, मैं उन दिनों छोटा सा था, काशी विश्वनाथ मंदिर में हरिजन प्रवेश के विषय में बड़ा आंदोलन हुआ। करपात्री जी ने इसका बड़ा विरोध किया था। उस समय करपात्री जी ने किसी के प्रश्न के उत्तर में कहा था कि उन्होंने इस देश के सभी मंदिरों को पत्र लिख करके पूछा था कि क्यों भाई, आपके यहाँ क्या नियम है, क्या आप अपने यहाँ सबको प्रवेश दे सकते हैं? तो करपात्री जी ने बड़े खिन्न मन से ये कहा था कि प्राय सभी मंदिरों ने ये बात लिख करके दे दिया कि हमारे यहाँ तो जहाँ तक सब आ सकते हैं वहाँ तक हरिजन भी आ सकते हैं। ये बात, इस पर फिर करपात्री जी बड़े खिन्न हो गए। बोले कि जब सबका ही सबकी ऐसी राय है तो हम फिर क्या कर सकते हैं? तो करपात्री जी ने फिर अपना हाथ खींच लिया और उसके बाद करपात्री जी ने किसी भी मंदिर में जाना बंद कर दिया। पहले करपात्री जी वृंदावन में आते थे तो वहाँ के बिहारी जी मंदिर में दर्शन करने के लिए जाते थे, अन्य अन्य मंदिरों में जाते थे दर्शन करने के लिए। उसके बाद से करपात्री जी ने किसी भी मंदिर में जाना ही बंद कर दिया, किसी मंदिर में नहीं जाते। तो ये वही मंदिर है ये वही मंदिर हैं जिन्होंने शास्त्रीय मर्यादा के प्रश्न पर गवर्नमेंट का साथ दिया, करपात्री जी का साथ नहीं दिया। तो गवर्नमेंट को तो बहुत अच्छा ही है, गवर्नमेंट ने सोचा बहुत बढ़िया है, ये सब हमारे साथ है, तो गवर्नमेंट ने सब कब्जा कर लिया। गवर्नमेंट ने सब मंदिरों की संपत्ति भी अपने व्यवस्थापक बैठा दिए। अब लोगों के पेट में दर्द हो रहा है, अरे बाप, इतना चढ़ावा आता है, इतनी संपत्ति आती है और वो संपत्ति मंदिरों की संपत्ति और मुसलमानों के हज करने के लिए दी जाती है। अब लोगों के दर्द हो रहा है। अरे भाई, करपात्री जी इसीलिए तो विरोध कर रहे थे। तब आप कहाँ गए थे? तब आपने करपात्री जी का साथ नहीं दिया। तो आप तो तब इस पक्ष में थे कि नहीं बिल्कुल ये करपात्री जी की बात बिल्कुल गलत है और जैसे गवर्नमेंट कहती है तो ये गवर्नमेंट का पक्ष था कि मंदिर में सबको जाना चाहिए। तो ठीक है, जाओ फिर। मंदिर में सबका प्रवेश अनुमत है तो मंदिर में जो आमदनी होती है वो आमदनी सबके लिए। फिर गवर्नमेंट ने इसीलिए वो प्रबंध अपने हाथ में लेकर के वहाँ की जो आय थी उस आय को सब समाज के सब लोगों के हित में लगा दिया। उसमें चाहे मुसलमान भी हो, ईसाई भी हो, सबको जाता है। अब आपको उससे दुख हो रहा है। ठीक है, मैं चाहता हूँ, हृदय से चाहता हूँ
मंदिरों का जो प्रबंधन है वो सरकार के पास से हट करके, सरकार को कोई अधिकार नहीं है कि मंदिरों का प्रबंध अपने हाथ में रखे। लेकिन संविधान में ये जो बात लिखी है क्या, कि मंदिरों में सबका प्रवेश, किसी को भी अधिकार नहीं होगा कि मंदिरों में प्रवेश करने से किसी, ये संविधान में जो बात लिखी, आप इसको हटवा सकते हो संविधान में से? नहीं हटवा सकते। ये जो मंदिरों पर सरकारी नियंत्रण की बात है वो यहाँ से शुरू हुई है संविधान में जो लिखा हुआ है, मंदिरों में प्रवेश का सबको अधिकार। क्यों भाई, मंदिरों में ही क्यों? संविधान में, संविधान तो सबके लिए बराबर है, तो मंदिरों का नाम लेकर के क्यों लिखा है? जो मस्जिद है वो भी तो पब्लिक प्रॉपर्टी है, मस्जिद के लिए क्यों नहीं लिखते आप? तो आप संविधान में से इस बात को नहीं हटा सकते। क्यों? इस विषय पर हिंदू समाज में फूट हो जाएगी। वो कहेंगे कि हमारे जो भाई हैं जिनको आजकल SC ST कहते हैं वो सब हिंदू समाज से फूट जाएंगे। तो इसलिए आप इसको नहीं हटा सकते, उसको नहीं हटा सकते, तो ये सरकार, मंदिरों पर से सरकार के नियंत्रण को आप कैसे हटा सकते हो? नहीं हटा सकते। ये तो बुराई जो है, ये बीमारी जड़ से, यहाँ से जो संविधान में जो ये बात लिखी हुई है वहां से ये फैली है। यहाँ आप जब तक वहां से नहीं हटाएंगे इस बात को, तो आप मंदिरों पर से सरकारी नियंत्रण को आप नहीं हटा सकते। राम जन्मभूमि पर आखिरकार फैसला आया सुप्रीम कोर्ट का, तो सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को ही कह दिया, वहां मुकदमा लड़ा तो सब लोगों ने, मुकदमा लड़ने वाली पार्टियां तो सब थी, लेकिन जो फैसला दिया तो सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया सरकार के पक्ष में। क्या सरकार को अधिकार दिया कि आप यहाँ पर राम मंदिर के लिए एक ट्रस्ट बनाइए। अब वो जो ट्रस्ट बना है वो तो सरकार का ट्रस्ट है, उसमें अब हिंदू संगठनों का क्या है बताओ मेरे को। वो जो चंपत राय जी बैठे, फलाने बैठे, ढिकाने बैठे, सब लोग बैठे, सब सरकारी लोग। सरकार जब बदलेगी, सरकार हमेशा हिंदुओं की रहे ये तो हो नहीं सकता, कभी न कभी तो ऐसा आएगा, उनका बहुमत होगा। जो विरुद्ध धर्मी लोग हैं, विरोध पक्ष के मुस्लिम, ईसाई वगैरह, मान लो उनका बहुमत हो गया, तो आपका वो जो सरकारी ट्रस्ट है उसको हटा करके उसमें से अपने लोगों को घुसाएंगे कि नहीं घुसाएंगे? तो ये बीमारी की जड़ ये यहाँ पर है, आप इसको कैसे ठीक करोगे आप? धर्म की आवाज, धर्म की आवाज चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें।